हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप लोग? मैं आपका अपना विशाल करेंगे एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं क्राइम की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे गैंगस्टर के ऊपर जो कि इस वक्त इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कुख्यात गैंगस्टर में गिना जा रहा है, जिसका नाम अंडरवर्ल्ड के अंदर भी लिया जा रहा है। उत्तर से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम तक दक्षिण तक हर जगह गैंगस्टर का बोलबाला हो रहा है। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ गैंगस्टर का नाम ना पहुंचा हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, इराक, कहीं भी हो, हर जगह गैंगस्टर का नाम, हर जगह उसकी धमक। जिसके फोन कॉल करने से मात्र बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर पे फायरिंग हो जाती है। एक फोन कॉल करने से वो किसी की भी हत्या करा सकता है। जेल में बैठ के सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करने वाला मास्टर माइंड, चाहे नाम गोल्डी बराड़ का था कि हत्या गोल्डी बराड़ ने करी, लेकिन माइंड लॉरेंस बिश्नोई का ही था। तो बात कर रहा हूँ मैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन, जो कि एक वक्त में उसका सबसे जिगरी दोस्त हुआ करता था, जिसके साथ लॉरेंस ने अपनी गैंग शुरू की थी, जिसके साथ में लॉरेंस को उसके साथ में देखते थे लोग, जिसकी दोस्ती की लोग मिसालें देते थे कि लॉरेंस और इसकी दोस्ती किसी की नहीं होगी अभी तक। मैं बात कर रहा हूँ कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की। ये वो भगवानपुरिया है, वो गैंगस्टर है जो कि एक वक्त पे लॉरेंस के साथ में सबसे ज्यादा काश में था। ये जैसे कि आप लोग फोटो में देख ही सकते हो। तो ये वो गैंगस्टर है जो लॉरेंस का सबसे ज्यादा काश हुआ करता था एक समय पे। आज यही दोस्त लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। लॉरेंस की जान लेने पे तुला हुआ है, लॉरेंस के खून का एक प्यासा है, लॉरेंस के हर कदम पे ये अपनी नजर रखता है, लॉरेंस की हर चीज पे मुखबरी करता है पुलिस को। तो कैसे जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन बना है। तो बात करते हैं जग्गू भगवानपुरिया की। जग्गू का जन्म पंजाब में हुआ था। जग्गू का जन्म पंजाब में हुआ था। काफी बेहतरीन इसकी बॉडी, खतरनाक टाइप से इसकी खतरनाक बॉडी थी। तो इसने अपनी बॉडी को देखते हुए इसने पहलवानी करना स्टार्ट करा, कबड्डी खेलना इसने स्टार्ट करा। कबड्डी के मामले में ये अपना लोहा मना चुका था कबड्डी के अंदर। फिर इसने कबड्डी को छोड़ इसने इसका ध्यान कहीं और जगह भटका। फिर धीरे धीरे गैंगवारी में घुसा। पहले छोटे मोटे काम करने लगा, छोटी मोटी लड़ाई, हाथ पैर तोड़ना, छोटे मोटे लूट वूट हत्या, छोटे मोटे काम करने लगा। छोटे मोटे काम करते करते इसकी पहचान हुई लॉरेंस से। उस वक्त लॉरेंस भी कॉलेज में था। लॉरेंस का भी इतना बड़ा नाम नहीं था हालांकि, लेकिन फिर इसकी दोस्ती हुई लॉरेंस से। लॉरेंस की दोस्ती इससे होने के बाद लॉरेंस का जो खास आदमी है गोल्डी बराड़, वो भी इसके करीब आया। तीनों में काफी गहरी दोस्ती हुई। तीनों की दोस्ती की लोग मिसालें देते थे, इनकी दोस्ती कसम खाते थे कि ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार दोस्त। तो तीनों काफी अच्छे दोस्त थे, सब कुछ अच्छा चलने लगा। तो जग्गू, उसका नाम, उसके गांव का नाम भगवानपुरिया। तो जग्गू ने अपना नाम के पीछे जग्गू भगवानपुरिया लगा लिया, जैसे कि सुक्का काला के पीछे लग रहा है सुक्का कालोन, तो भी उसके गांव का नाम था, तो इसने इसके गांव का नाम लगा लिया जग्गू भगवानपुरिया। अब जग्गू भगवानपुरिया का नाम इसके गांव से जुड़ चुका था। धीरे धीरे जग्गू भगवानपुरिया पैसों के लिए हत्या भी करने लगा, हत्या, मर्डर, सुपारी उपारी सब लेने लगा है। तो एक वक्त वो आया जब से सुपारी किलर का नाम मिल चुका था, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया किसी का भी मर्डर सुपारी लेके कर देता था, और इसे अंडरवर्ल्ड के अंदर सुपारी किलर के नाम से जाना गया जग्गू भगवानपुरिया। अब धीरे धीरे तीनों में दोस्ती अच्छी थी, सब कुछ अच्छी। जग्गू भगवानपुरिया ने कबड्डी छोड़ के बदमाशी में घुस चुका था। देखते देखते जग्गू काफी ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा था। इधर लॉरेंस की गैंग जग्गू के साथ में जुड़ी थी। अब तीनों की दोस्ती काफी अच्छी थी। कुछ समय निकला, अब दोनों में जब समय निकला तो जग्गू भगवानपुरिया पैसों के लिए ड्रग्स तस्करी भी करने लगा, ड्रग्स की सप्लाई भी करने लगा। अब ये सब जब लॉरेंस को पता चला तो लॉरेंस ने इसे एक दो बार समझाया कि ये सब बेकार, इस चीजों को मत कर, ये सब चीजें छोड़। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया ये सब चीजें करने से नहीं रुका। अब जब ये नहीं रुका तो लॉरेंस ने इससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। इधर जग्गू भगवानपुरिया ने अपनी खुद की एक गैंग बना ली पर्सनल। इधर लॉरेंस की खुद की गैंग थी, सोपू ग्रुप खुद की थी। इधर गोल्डी बराड़ की भी एक गैंग तैयार हो चुकी, तीनों की एक गैंग तैयार हो चुकी। लेकिन लॉरेंस और गोल्डी बराड़ दोनों अभी भी साथ में हैं, और जग्गू भगवानपुरिया इनसे अलग हो गया। जब इनसे ये अलग हुआ तो लॉरेंस के लिए ये खतरा, क्योंकि लॉरेंस इसकी हर कदम पे नजर रख रहा था, क्योंकि लॉरेंस को बिल्कुल पसंद नहीं है तस्करी करना, देश विरोधी आदमी, लड़कियों को छेड़ना लॉरेंस को बिल्कुल पसंद नहीं है। उधर जग्गू भगवानपुरिया सारे ये काम कर रहा है, तस्करी कर रहा है, वो भी नशे की, ड्रग्स की तस्करी वगैरह कर रहा है। तो लॉरेंस ने एक दो बार फिर समझाया, फिर भी ये नहीं माना। तभी से लॉरेंस और इसके बीच में दुश्मनी, पर दुश्मनी उस वक्त कम थी। हालांकि दोनों में दुश्मनी चलती रही, पर दुश्मनी उस वक्त ज्यादा हुई इनके बीच में जब लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया। मर्डर करवाने के बाद इस जग्गू भगवानपुरिया ने पुलिस वालों को
मुखबरी करी है कि जो लॉरेंस की जो शूटर है वो कहाँ पे छुपे हुए है। तो जग्गू भगवानपुरिया के इशारे पे, इसके कहने के इशारे पे लॉरेंस के दो शूटर जो लॉरेंस के कास्ट है उनकी इनकाउंटर हुआ, उनकी हत्या कर दी कि पुलिस ने इनका इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर होने के बाद जब ये बात लॉरेंस को पता चली तो लॉरेंस की दुश्मनी इससे ज्यादा और ज्यादा गहरी हुई। उसके बाद जब लॉरेंस को पूछताछ पंजाब में पूछताछ के लिए ले गए तब जग्गू भगवानपुरिया ने ये भी बताया कि लॉरेंस और गोल्डी बराड़ की बात हुई थी हत्या से पहले। तो लॉरेंस और ज्यादा दुश्मन इसका हो चुका था, लॉरेंस, और ये भी लॉरेंस का दुश्मन। तो इन तीनों के बीच में लॉरेंस ऑलरेडी बम्बई गैंग से लॉरेंस की दुश्मनी चली रही है, उसके बीच में गैंग वार होती है। लेकिन लॉरेंस की अब जग्गू भगवानपुरिया की गैंग से भी दुश्मनी होगी, इससे भी गैंग वार होने लगी। जग्गू और लॉरेंस के बीच में जब गैंगवारी होती है इनके लड़कों के बीच में, तो अब तक लगभग 30 से 40 लड़के इनके गैंग के मर चुका आपस में लड़ लड़कर। और इधर जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस ने जग्गू भगवानपुरिया को जेल के अंदर ही क्लियर धमकी दी कि अब अगला नंबर तेरा ही है। तो जग्गू भगवानपुरिया उसकी लॉरेंस की धमकी से डर चुका था। डरने के बाद लॉरेंस ने उसको जब क्लियर धमकी दी तो जग्गू भगवानपुरिया ने एक दया याचिका राष्ट्रपति को भवन में भेजी, और भेजने पर उसमें ये लिख के भेजा कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे तिहाड़ जेल के अंदर तुम मेरी जेल बदल के मुझे दूसरी जेल में ट्रांसफर करे, क्योंकि मुझे लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है जान का। तो लॉरेंस बिश्नोई का खतरा बताते हुए पंजाब पुलिस ने और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने इसको अपनी जेल में आने के लिए बोला। तो जग्गू भगवानपुरिया तिहाड़ जेल से निकल कर हरियाणा के या पंजाब की जेल में जा चुका है, वहीं पे जाके ये रह रहा है। हालांकि अभी भी लॉरेंस के ऊपर इसकी नजर है और लॉरेंस की नजर भी इसके ऊपर है। अब आपस में गैंगवारी इनकी चलती रह रही है। एक दिन वो आएगा जब पता चलेगा कि या तो लॉरेंस ने इसको मरवा दिया है, वो यही होगा, लॉरेंस ही मरवा सकता है, इसका तो क्या होगा। तो वो है। अभी तक देखा जाए तो लॉरेंस की एक बात, ये चाहे गैंगस्टर है चाहे हत्या करी, लॉरेंस ने हत्या करवाई है, लेकिन एक बात ये भी सही है लॉरेंस की कि देश विरोधी आदमी है भी नहीं, ना ही कभी ये रहा है। ये ड्रग्स के सख्त खिलाफ है, ये लड़कियों की छेड़छाड़ के मामले में सख्त खिलाफ है। इधर चलता है लॉरेंस देशभक्त है, भगत सिंह की टी शर्ट पहनता, हालांकि अभी उसने बंद कर दी, उससे कुछ पर्सनल रीजन है, पुलिस वालों ने पुलिस वालों ने उसे बंद करवा दिया। लॉरेंस एक अच्छे घर का लड़का, फिर भी उसे पुलिस वालों ने गैंगस्टर बनवा दिया और बन चुका है गैंगस्टर, और बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है वो। जैसा कि एक दाऊद इब्राहिम जिस देश में खाया पिया उसी में उसने बम फोड़ दिया, वैसा लॉरेंस बिश्नोई कभी नहीं करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लॉरेंस को लोग पसंद इसलिए भी करते हैं कि उसकी बातें भी कहीं लोगों को चुभती है, सही है उसका तरीका, वो सख्त खिलाफ और नशे है, तो ये भी एक अच्छी बात है लॉरेंस के लिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को किसको पता है कि बेस्ट माइक कौन सा यूट्यूब के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे माइक की जरूरत है भी, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सा माइक अच्छा है, तो मैं माइक लेना चाहता हूँ, तो मुझे आप बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए माता पिता की सेवा करो और जिम जाओ।